तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि ये आधुनिक भारत की श्रृंखला स्टार्ट है, जिसमें से हमारा जो टॉपिक था 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित था, जिसमें से हम अभी तक बात कर चुके हैं प्रमुख धर्मों के आंदोलनों के विषय में। फिर इसके आगे हम बात कर रहे थे आपके 19वीं सदी में सामाजिक सुधार क्या हुए थे, जो प्रमुख सामाजिक सुधार हुए उनसे क्वेश्चन पूछे जाते तो उनके विषय में हम पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने बताया था आपका सती प्रथा के अंत के विषय में, जिसमें से हमने आपको बताया था कि सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है, जिसमें उसके मित्र की पत्नी का सती होने का साक्ष्य मिलता है। गोपीराज जिनका नाम था मित्र, गोपीराज की पत्नी के मृत सती होने का साक्ष्य मिलता है। फिर कैसे आपका आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय ने किस प्रकार आपका सती प्रथा को प्रतिबंधित कर, उसी क्रम को हम आगे लेके चलते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दास प्रथा की। उसमें टॉपिक जो होगा दास प्रथा होगा। देखिए, भारत में सबसे प्राचीनतम दास प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से दास प्रथा का जिक्र मिलता है। अर्थशास्त्र में जिसमें से 9 प्रकार के दासों का जिक्र मिलता है। देखिए, फिर इसके बाद यदि सल्तनत काल की बात कर लेते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम था दीवान ए बंदगाह। दीवान ए बंदगाह ये दासों के लिए एक अलग विभाग था। देखिए, यद्यपि भारत के दासों की स्थिति आपके यूनानी और अमेरिका के जो निग्रो थे उनसे कहीं बेहतर थी। हाँ, हालांकि भारत के दासों को भी आपकी बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी, लेकिन उस कंडीशन पे इतनी ज्यादा दुर्दशा नहीं थी भारत के गुलामों दासों की, जितनी आपकी अमेरिका के निग्रों की थी। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने आपके जो दास थे उनके लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम था दीवान ए बंदगाह। आगे जब देखते हैं अकबर, मुगल सम्राट की बात करेंगे। अकबर था जिसने अपने साम्राज्य में आपका 1562 ईस्वी में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके आगे देखिए, यदि आधुनिक भारत की हम बात करते हैं तो आधुनिक भारत में सबसे पहले आपका 1789 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने आपका दास प्रथा कॉर्नवालिस ने दास प्रथा को प्रतिबंधित अपने क्षेत्र में किया, लेकिन पूर्णतः सफलता जो मिलती है 1843 ईस्वी में एलन बरो ने नियम 4 इसके नियम 5 की सहायता से आपका दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ये जो नियम आया था ये चार्टर एक्ट 1833 के प्रेरणा के स्वरूप आया था, तो याद रखिएगा। फिर एक बार देख लेते हैं दास प्रथा। भारत में प्राचीनतम दास प्रथा का जो जिक्र मिलता है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसमें 9 प्रकार के दासों की बात कही गई है। फिर इसके बाद यदि हम सल्तनत काल की बात कर लेते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने आपका दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम था दीवान ए बंदगाह। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा, वो दीवान ए बंदगाह क्या है? एक दासों का विभाग था। आगे चल के अकबर ने भी अपने 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 क्षेत्र में 1562 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। आधुनिक भारत की यदि हम बात करेंगे तो 1789 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने प्रयास किया, अंततः सफलता मिलती है। 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो आपका पूर्ण रूप से दास प्रथा को कानूनी अवैध घोषित करते हैं। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं हम नरबली प्रथा की।
नर बलि प्रथा। देखिए देखिए नर बलि प्रथा आपकी जनजातियों में प्रचलित थी, अधिकतर जनजाति में प्रचलित थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि तंत्र मंत्र और पुरातन मान्यताओं को लेकर नर की बलि दी जाती थी। देखिए इसका जो बंद करने का श्रेय जाता है आपका हार्डिंग प्रथम के समय में। हार्डिंग प्रथम के समय में आपका 1844 से 1848 के बीच में आपका कैंपबेल की नियुक्ति करते हैं। कैंपबेल नामक अधिकारी की नियुक्ति करते हैं, जिससे नर बलि प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की प्रयास किया जाता है। आगे देखते हैं हम विधवा पुनर्विवाह। आगे देखते हैं विधवा पुनर्विवाह। देखिए स्त्रियों की दशा को सुधारने में सबसे ज्यादा आपका योगदान होता है ईश्वरचंद विद्यासागर ने। तो विधवा पुनर्विवाह के लिए सबसे ज्यादा जो प्रयास किया है वो ईश्वरचंद विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने सबसे ज्यादा प्रयास किया। ईश्वरचंद विद्यासागर। आगे देखते हैं इन्होंने किया क्या। 1856 ईस्वी में इस समय जो पीरियड था डलहौजी का था, ये भी याद रखिएगा। डलहौजी के शासनकाल में इन्होंने 1000 लोगों से साइन करा करके विधवा पुनर्विवाह के लिए यानी विधेयक लाया जाए, इसके लिए आपका ब्रिटिश सरकार के पास भेजते थे। उसी क्रम में आपके बर्दावन के राजा मेहताब बर्दावन के राजा मेहताब चंद मेहताब चंद व नाडिया के राजा श्रीचंद्र ने पत्र लिखकर डलहौजी को प्रेरित किया। तो होता क्या है आपका हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आता है। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आता है, जिसमें से विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति मिल जाती है और उससे उत्पन्न जो संतान होगी उसे उत्तराधिकार के रूप में वैध माना जाएगा। देखिए याद रखिएगा ये जो अधिनियम आता है ये प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है डलहौजी के शासनकाल में, लेकिन याद रखिएगा हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए 1893 ईस्वी में डीके कर्वे ने एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह करते हैं। इसके बाद देखिए 1893 ईस्वी में पश्चिम के क्षेत्र में एक पॉइंट और याद रखिए, पश्चिम के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपका जो नाम आता है वो डीके कर्वे का आता है ना। इन्होंने विधवा विवाह को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया था, जिसके उसमें इन्होंने खुद एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया था 1893 ईस्वी में। और 1893 ईस्वी में ही इन्होंने एक विधवा विधवा विवाह संघ की स्थापना की था। फिर इसके बाद इन्होंने 1899 ईस्वी में विधवा गृह की स्थापना की थी। इसमें से आपका विधवाओं को रोजगार देने के लिए शिक्षा दी जाती थी। जो टीचर बनने लायक थी उन्हें टीचर, जो डॉक्टर नर्स इत्यादि के कार्य सिखाए जाते ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। विधवा गृह की स्थापना की थी। देखिए यदि हम ये पश्चिम की बात कर रहे थे, यदि दक्षिण यानी मद्रास की बात करें तो वितरेश लिंगम रेश लिंगम इन्होंने भी आपका
विधवा पुनर्विवाह को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित दक्षिण दक्षिण भारत में किया। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में एक अधिनियम आया था, जिसमें से आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने 1856 में डलहौजी के समय में 1000 लोगों से साइन करा करके पत्र भेजा, जिसमें से और आगे बढ़ते तो यहाँ के बरदावन के राजा मेहताब चंद्र भी पत्र भेजते ब्रिटिश सरकार को, नाडिया के राजा भी भेजते। तो ये सब दबाव होने हुआ अंग्रेजों पर, जिसके चलते हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया, कैनिंग के समय में आया, जिसमें आप ये का प्रावधान किया गया कि विधवा पुनर्विवाह कर सकती है और उसे कानूनी मान्यता मिलेगी और उससे उत्पन्न होने वाली संतान वो उसको उत्तराधिकारी अधिकारी होगा, जिसे पूर्ण रूप से वैध माना जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विधवा पुनर्विवाह में आपके पश्चिम के क्षेत्र में डीके कर्वे का महत्वपूर्ण योगदान होता है विधवा पुनर्विवाह के प्रोत्साहन में। इन्होंने खुद आपका एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया था 1893 ईस्वी में, और 1893 ईस्वी में विधवा विवाह संघ की स्थापना की, जिसमें ये सचिव के पद पर थे। 1899 में विधवा गृह की स्थापना की। तो फ्रेंड्स ये आपका रहा विधवा पुनर्विवाह। आज के वीडियो में हमने पढ़ा आपका विधवा पुनर्विवाह, नरबलि प्रथा और आपका दास प्रथा। फ्रेंड्स ये आपका टॉपिक लगभग लगभग खत्म हो रहा है। अब जो भी वीडियो आएंगे तो बोर्ड में लगभग जितने क्वेश्चन हो जाएंगे 5 से 10, वो प्रतिदिन 5 से 10 क्वेश्चन लिखे होंगे, उनके क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन दिया होगा और टिक करेंगे। फिर इसके आगे अगला टॉपिक स्टार्ट किया करेंगे। तो मिलते हैं कल से क्वेश्चन की सीरीज को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।